दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में सभी 7 सीटों पर मतदान होगा। इस बीच दिल्ली की सियासत में एक बार फिर लोगों में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। विदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जनता का सेवक बनाते हुए पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से कमलजीत शेरावत को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके चलते कमलजीत शेरावत अपनी चुनावी रथ यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पूरे जी और जान से जनसंपर्क अभियान करने में लगी हुई हैं और अपनी लोकप्रियता के चलते क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त कर रही हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत के समर्थन में सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में चिर परिचित नाम एवं प्रतिष्ठित उद्यमी श्री सतीश राम कुमार गोयल के निवास स्थान पंजाबी बाग में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां उनके परिवार समेत कई अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सगे संबंधी मौजूद रहे और कमलजीत शेरावत को पटका पहना, पुष्पगुच्छ दे सम्मान चिन्ह देते हुए सम्मानित किया एवं अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। आप पश्चिमी लोकसभा से जो है चुनाव लड़ रहे हैं और जो देखा जा रहा है कि जो आप पहले भी पूर्व मेयर रह चुके हैं और इस समय जो भाजपा में महासचिव भी हैं, पूर्व निगम पार्षद भी रहे हैं, जो अपनी अच्छी बुलंद आवाज़ जनहित में उठाई है और अब संसद में आवाज़ उठाने को तैयार हैं, क्या कहेंगे इस पर लेकर? मेरी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला है और मुझे पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। और मैं जब जनता के बीच में जा रही हूँ तो मोदी जी के पिछले 10 साल के किए कामों के प्रति लोगों का विश्वास और अगले आने वाले 5 सालों के प्रति ये विश्वास कि वो संकल्प पत्र के पूरे काम होंगे, ये बहुत बड़ा एक जन समर्थन मिल रहा है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और क्षेत्र की जनता का कि जो इतना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मुझे मिल रहा है। अब की बार 400 पार, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जिस तरह से 10 साल में जो कहा वो किया और अगले 5 साल विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सपनों का भारत, इसके लिए जो रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्लूप्रिंट दिया है अपने संकल्प पत्र के अंदर, वो लोगों का व्यूज़ है। क्योंकि इस बार संकल्प पत्र बनाने से पहले लोगों की राय ली गई, 18 लाख लोगों ने अपनी राय दी है और उसी के आधार पर संकल्प पत्र बना है और लोगों को विश्वास है कि जो संकल्प पत्र में लिखा है वो पूरा होगा, तो इसलिए 400 पार भी होगा और अधिक बहुमत से होगा। एक महिला होने के नाते बात करेंगे तो महिलाओं को किस तरह की आगे जो सुरक्षा वगैरह है वो प्रदान की जाएगी? क्या कुछ विजन आगे महिलाओं के लिए रहने वाले हैं? इस समय देश में महिलाओं को जो 50% का एक आबादी है, प्रधानमंत्री जी का उनके ऊपर विशेष ध्यान है और उन्होंने अगले 5 साल में 4 वर्गों के लिए, किसान, युवा, महिला, गरीब, इन चारों को फोकस करके ही पूरे देश की जो नीति है, जो पॉलिसीज़ उनको निर्धारण करने की बात कही है। तो अगले 5 साल में महिलाओं के सशक्तिकरण पर, आत्मनिर्भर बनाने पर काफ़ी काम किया जाएगा और प्रधानमंत्री जी इसके लिए अनेक योजनाएं लेकर आएंगे। भाजपा बहुत ही शानदार एक ऐसी पॉलिटिकल कंपनी संस्था जिसमें इंस्पेक्टर राज का खात्मा हुआ। मैं अगर अपने व्यापारिक अनुभवों की बात करूं तो कहाँ पहले सर्विस टैक्स होता था, वैट होता था, हर स्टेट के अंदर अलग अलग उसके रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर उनके आगे पीछे घूमिए, बहुत सारा काम होता था। जब से जीएसटी आया तब से व्यापारी वर्ग को तो बहुत फ़ायदा हो गया, जीरो टेंशन। आप चोरी मत कीजिए ना, चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, जो टैक्स आप मुनाफे पे टैक्स लगेगा वरना टैक्स है नहीं। तो ये एक बहुत बढ़िया नीति है और मैं व्यापारी होने के नाते से इसको अप्रिशिएट करता हूँ। कमलजीत शेरावत जी आपके क्षेत्र से लोकसभा का जो चुनाव लड़ रही है, इनकी जीत को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जनता का साफ तौर पर कहना है कि कमल जीत, जिसके नाम में ही जीत हो और कमल की जीत हो, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपने सही कहा, उनके नाम में ही जीत है। महिला शक्ति हैं, उन्होंने अभी तक जो पिछली एमसीडी के अंदर जो चेयरमैन रही, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर और मेयर रही, उसके अंदर भी बहुत उन्होंने शानदार काम किया। उन्होंने बड़े जो इस क्षेत्र की तरक्की के लिए जो भी संभव था सारे काम किए और उनको टिकट देकर बीजेपी ने एक अच्छे कैंडिडेट को चुना है। इसके अलावा मैं तो ये मानता हूँ कि हर जगह मोदी जी खड़े हैं। ये जो नारा है 400 पार, वो किसी के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का नहीं है, पूरे देश का मामला है। यहाँ देश में अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ मारकाट ना मचे, भूखमरी ना हो,
तो हमें सब लोगों को तरक्की के रास्ते पे ले जाना होगा। सबका भरपेट भोजन होना चाहिए, इंतज़ाम होना चाहिए खाने का, शिक्षा का, तब फिर आपस में लड़ाई नहीं होगी। और इस हेतु बीजेपी ने जो भी अपने प्रोग्राम किया उसमें इंटरनेशनली सम्मान भी बढ़ा और साथ में देश की बहुत तरक्की भी हुई है। मैं जितना समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से ही मैन आवर्स को बचाया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जा सकता है, बाहर विदेश में माल भेजा जा सकता है। तो ये सब बढ़िया सोच है और आप ये मान के चलें कि हर जगह मोदी जी खड़े हैं। अब बहुत ही बढ़िया 400 पार वाली बात भी मेरे को पूर्णतः लगती है कि अच्छे से होगा। मेरा नाम सुभाष गुप्ता, प्रेसिडेंट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट पंजाबी बाग। जो मोदी जी का सपना है 400 पार, ये सपना अब की बार बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी प्रगति हुई है। चाहे हम रोड की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे एक्सपोर्ट की बात करें, हमारा देश जो आज 5 ट्रिलियन की जो इकनॉमी की बात कर रहे हैं, वो भी आने वाले मोदी जी अब प्रधानमंत्री दोबारा तीसरी बार बनेंगे और वो 5 ट्रिलियन वाली जो बात है वो भी आज पूरी होगी। और मोदी जी के आने के बाद जो पिछले 50 साल में जो प्रोग्रेस नहीं हुई, उतनी प्रोग्रेस 10 साल में मोदी जी ने करके दिखाई है। इसलिए हम तो बीजेपी के भी फ़ैन हैं, मोदी जी के भी फ़ैन हैं। और जो मोदी जी ने एक नारा दिया है 400 पार, तो अब की बार ये ज़रूर 400 नहीं 404 पार होगा। और मोदी जी ने 2 बड़े काम किए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को तोड़ना, दूसरा जो हमें 500 साल से राम मंदिर की उम्मीद थी कि हमारे भगवान 500 साल से टेंट में जो बैठे थे और अब बहुत बढ़िया मंदिर के अंदर हमारे भगवान जी हैं, तो ये काम मोदी जी ने किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कमलजीत शेरावत जी, भारतीय जनता पार्टी की जीत पिछली बार से भी अधिक मतों से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से होने वाली है और कमलजीत जी यहाँ की एक कर्मठ कार्यकर्ता, धरातल से उठी हुई कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अनेकों अनेक काम क्षेत्र के लिए किए हैं, एक अपनी इनकी पहचान भी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो देश में नीतियाँ हैं, उनके कारण आज जो ये हम चुनाव बहन जी लड़ रही हैं, इसमें 400 पार का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है वो निश्चय पूरा होगा। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से हम यहाँ से जीत प्राप्त करेंगी कमलजीत शेरावत जी। अगर हम मार्जिन की बात करें तो कितना मार्जिन हो सकता है? पिछली बार से भी बहुत अधिक, बहुत अधिक। अब की बार 400 पार, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, लोगों का प्यार, धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, ये सारे दिल को छूने वाले विषय हैं। कोई भी व्यक्ति जब एक बार ही देखता है इन सब सारे विषयों के बारे में, सोचता है, तो 400 पार क्या, मैं तो ये समझता हूँ कि और भी बहुत आगे तक हम जा सकते हैं। नमस्कार, अमरनाथ सिंगला। अभी जो पीछे रशिया और यूक्रेन की जो फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी, उसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वहाँ से जो बड़े शांतिपूर्वक यहाँ आए। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल एरिना में इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, वो काबिल तारीफ़ है। और इंटरनेशनल मैटर्स में जैसे अभी हमास का इजराइल का हुआ था, सभी जगह मोदी जी का नाम है। और मोदी जी का जो नारा है 400 का बहुत मतलब सक्सेसफुल होगा, 100% सक्सेसफुल होगा।